Hello everyone, today we shall discuss about variation of gravity with latitude. We had already seen that how gravity changes as we go up height from the surface of the earth and we go to the depth. Then there is a variation in the gravity at the surface of the earth. The value of gravity is found to be 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो इसका वैल्यू है, तो दो फैक्टर जो है एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, ये दोनों हमने कर लिए हैं. नाउ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड से क्या फ़र्क पड़ता है और लैटिट्यूड होता क्या है? सपोज दैट दिस इज अर्थ. मान लेते हैं ये दिस इज अ अर्थ स्फीयर. अर्थ इज ए लार्ज स्फीयर. यू नो दैट इट्स मास इज वेरी बिग, लार्ज 5.97 into 10 raised to power 24 kilogram. Suppose that this is अर्थ स्फीयर and its radius is r. Its radius is r and its mass is capital M. This is a line. This is equator. लार्जर रेडियस से जो लाइन पास करती है दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन, और इससे ये जो प्लेन होता है दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन. This is equator, this is pole, this is a pole. ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. ये रोटेशन मान लेते हैं अर्थ इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. इस प्लेन को, ये प्लेन जो परपेंडिकुलर प्लेन है इस लाइन के, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन. तो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी लैटिट्यूड क्या है? मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. अगर यहाँ पे कोई मास है, तो इसका वेट जो है वर्टिकली सीधा सीधा डाउनवर्ड आ जाएगा mg. वर्टिकली mg लिखूंगा मैं. लेकिन अगर ये मास यहाँ ना होके यहाँ पे है, दिस इज अ पोजिशन, तो ना तो ये इक्वेटर पे है ना तो ये पोल पे है. ना तो ये इक्वेटर पे है ना पे ये पोल पे है, ये किसी और पोजिशन पे है. और ये एंगल बना रहा है जो सेंटर जो है. लैटिट्यूड क्या होता है? ये मास अगर m है तो ये मास m, दिस मास इज स्मॉल m. एंड अब ये अर्थ रोटेट करेगी तो ये भी अर्थ के ऊपर ये इस तरह से रोटेट करेगा. तो ये इसका रोटेशन पाथ होगा. ये जो एंगल है इक्वेटोरियल लाइन से, द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल लाइन टुवर्ड द लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से लाइन पास कर रही है एंगल, लाइन जो एंगल बना रही है इक्वेटोरियल लाइन से, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं. सिंपल शब्दों में जो अगर मैं बात करूं, दिस इज लैटिट्यूड. अब यहाँ पे जो मास होगा इसको आउटवर्ड फोर्स लगेगी. अर्थ रोटेट करेगा, इसको आउटवर्ड फोर्स लगेगी. आउटवर्ड फोर्स होता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी इसको. ये एंगल लैम्डा, तो बेटा ये वाला एंगल भी लैम्डा, ये वाला एंगल भी लैम्डा. और ये अर्थ का रेडियस r, तो ये रेडियस ये भी r ही होगा. दिस इज r. ये मैं स्मॉल r मान रहा हूं. ये एंगल आपके पास लैम्डा है, राइट. अब स्मॉल r, कैपिटल R और लैम्डा में जो रिलेशन है वो आपको कोसाइन लैम्डा देगा. कॉस थीटा क्या होता है? कोई भी कोसाइन थीटा क्या बनेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस यहाँ r है, हाइपोटेन्यूज कैपिटल R. तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कोसाइन लैम्डा. दिस इज. अब यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे इस पोजीशन पे, इसके ऊपर जब अर्थ रोटेट करेगी तो इसके ऊपर जो है फोर्स लगेगी रेडियली आउटवर्ड. दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये. और इधर नीचे की तरफ लगेगा इसका वेट mg वेट. और अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं, तो ये लैम्डा, तो ये वाला एंगल लैम्डा, तो ये वाली जो फोर्स बनेगी
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल कॉस लैम्डा, और इसका एग्जैक्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिस इज एफ सेंट्रीफ्यूगल साइन लैम्डा। दो फोर्सेस हैं, एक ये फोर्स है और ये वाली फोर्स है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों है, इसका मतलब डाउनवर्ड वाली फोर्स ज्यादा है और अपवर्ड वाली फोर्स ज्यादा है। ये अपवर्ड वाला फोर्स है, अपवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है ये क्लियर कर देते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल ये होती है mv² बाई आर। अगर अर्थ का वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एफ सेंट्रीफ्यूगल ये मेरे पास बन जाता है m, v² बनेगा r² ओमेगा का स्क्वायर बाई आर, आर से आर कट गया तो एफ सेंट्रीफ्यूगल ये हमारे पास बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर और ये भी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये डाउनवर्ड वेट, ये अपवर्ड फोर्स लग रही है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ड्यू टू रोटेशन, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है तो ये भी रोटेट कर रहा है। अब डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा रहेगी तभी ये सरफेस पे है, नहीं तो ये उड़ जाएगा सरफेस से। अपवर्ड फोर्स जो है ऊपर वाली फोर्स कम रहेगी, तो दोनों की फोर्सेस का जो डिफरेंस आएगा मेरे पास अपरेंट चेंज इन वेट, अपरेंट चेंज इन वेट, अपरेंट चेंज इन वेट। नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स, नीचे का फोर्स ज्यादा है mg, अपरेंट चेंज इन वेट mg, और इससे चला गया कंपोनेंट ये माइनस हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर कोसाइन लैम्डा, कोसाइन लैम्डा। आर की वैल्यू रख देता हूं यहां पे, आर की वैल्यू है कैपिटल आर कोसाइन लैम्डा, और ये अपरेंट चेंज इन वेट mg, और ये लैटिट्यूड पे ग्रेविटी किसी भी पोजीशन पे। तो m दोनों साइड कॉमन लिए मैंने, m से m कट गया, मेरे पास बचा सिर्फ ग्रेविटी एट द लैटिट्यूड इज इक्वल टू ग्रेविटी माइनस m कट गया आपके पास r का वैल्यू आपने रखा, r का वैल्यू दैट इज ये r का वैल्यू कैपिटल R कॉस लैम्डा, कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, और कॉस लैम्डा बन गया कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये ग्रेविटी का वैल्यू। अब ग्रेविटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब ना तो इक्वेटर पे ना पोल पे, बीच में किसी पोजीशन पे, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड। अब ग्रेविटी से ये वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब ग्रेविटी एट द सरफेस इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट द लैटिट्यूड, राइट। और यहां पे इक्वेटर और पोल पे देख लेते हैं एग्जैक्ट एट इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है, ये है इक्वेटर। यहां पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां पे है पार्टिकल का, तो लैम्डा 0 हो गया। ये लैम्डा यहां से यहां तक एंगल लैम्डा है, ये कितना बन गया 0। इक्वेटर पे लैम्डा 0 डिग्री, लैम्डा 0 डिग्री, तो ग्रेविटी एट लैम्डा इज इक्वल टू g माइनस ये cos 0 1, ये बना r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर ये। और एट पोल पे लैम्डा बन गया बेटा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बना, तो ये वाला पार्ट बन गया 0। तो ग्रेविटी एट एनी इट इज इक्वल टू ग्रेविटी एट द सरफेस, जो 9.8 जिसका वैल्यू है। तो इस तरह से वेरिएशन है, ये इक्वेटर और ये पोल। इक्वेटर वैसे एग्जैक्टली ये होता है अर्थ का शेप, दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ।
ये इक्वेटर और ये पोल। ये रेडियस ऑफ इक्वेटर, ये रेडियस ऑफ पोल। ये रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। तो ग्रेविटी की वैल्यू gm/r²। तो g एट इक्वेटर इज इक्वल टू 1/रेडियस एट इक्वेटर का स्क्वायर, g एट पोल इज इक्वल टू 1/रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर। तो किसका रेडियस ज़्यादा है, रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज ग्रेटर देन, तो जिसका रेडियस ज़्यादा है उसकी ग्रेविटी कम होगी। यहाँ पे ग्रेविटी कम है और यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी पोल पे, राइट। इसका रेडियस ज़्यादा, तो यहाँ पे इक्वेटर पे, क्योंकि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. So this is all about the variation of gravity with latitude, how gravity vary with the latitude, right. Gravity vary as we move up from the surface of the earth with a certain height, certain altitude. As we go toward the depth, toward the surface of center of the earth, the gravity also vary. But on the other hand, the gravity also depends upon variation of latitude. At the pole, the gravity is maximum, but at the equator, the gravity is minimum. That's all.